Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi, Resonance PCB Division Kota, and today I am going to start a topic that is HTML for the class 8th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 से रिलेटेड टॉपिक दैट इज बिलोंग्स टू द HTML प्रोग्रामिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी यूज द HTML. ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे HTML के रिगार्डिंग. सो उसके लिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML हम लोगों को क्यों डिस्कस करना है. और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में टॉपिक्स लाइक HTML का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, हिस्ट्री, एलिमेंट्स, रूल्स. दीज आर सम टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन द करंट लेक्चर. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल HTML की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन व्हाई वी डिस्कस द HTML. So HTML is utilized to design or create a web pages. But हम लोगों के पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वेब पेज होते क्या हैं, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं. सो सबसे पहले वेब पेज क्या होते हैं. What do you mean by the web pages? So the web pages are the collection of data or information on a page, and the page is available on World Wide Web. Is that clear? जब आप बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या कंटेंट का कलेक्शन प्रिपेयर करते हैं और वो कंटेंट आपका कहाँ अवेलेबल होने वाला है, आपका ऑन द नेट, या जिनसे हम बोल सकते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, then that type of pages is called as a web pages. Is that clear? So सबसे पहली चीज यहाँ पे web. What is the web? The web word define या design with the help of the world wide web. Web is like a जाल, जिसे बोलते हैं हम लोग. web क्या है आप लोगों के लिए? जाल है. जो कैसे बनेगा? जब आप बहुत सारे ऑनलाइन सर्वर्स, ऑनलाइन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो क्या बनता है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब बनता है. और यहां हम लोग जो बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द HTML. और HTML को हम क्यों यूज कर रहे हैं? वेब पेज बनाने के लिए या वेब पेज डिजाइन के लिए. तो व्हाट इज द वेब पेज? द वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशंस ऑन द available on the pages, and those pages are available on world wide web. That is called web pages. अब वेबसाइट्स क्या होती हैं? जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में इंटर रिलेट कर देते हैं. इंटर रिलेट करने को हम लोग बोलते हैं, यहां पर एक नए टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंटर रिलेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर? जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में इंटर रिलेटेड कर सकते हैं, या जिसे बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक करते हैं. Is that clear? So whenever we hyperlink the set of pages with each other, then they will create a website. So the collection of web pages that are connected with each other is create a website. Is that clear? So what is the website? The website is the collection of web pages. Those are interrelated, or we can say that those are hyperlinked with each other. Is that clear? So what is the web page and what is the website? The page that contains the digital data, digital content, and available on the world wide web is called as web page. And whenever we interrelate or whenever we hyperlink those pages with each other, then they will create a website. So first of all, web page और website में आपको रेफरेंस आना चाहिए. Second, what is the internet? क्योंकि हम वेब पेज और वेबसाइट की बात कर रहे हैं और इनको चलाने के लिए हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड होगा? इंटरनेट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेट? The internet is the group of interconnected networks. Is it clear? जब आप बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एक इंटरनेट डिजाइन होगा. तो हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन की है. ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिजाइन टू शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ए इंटरनेट. इज इट क्लियर? जब आप बहुत सारे डिवाइसेस को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे नेटवर्क को आपस में इंटर रिलेट करोगे और जिसके थ्रू आप डेटा, इंफॉर्मेशन का या रिसोर्सेज का शेयरिंग करते हो ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑन ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑन ए ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज ए इंटरनेट. सो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस होनी थी, दैट इज कॉल्ड द वेब पेज, वेबसाइट एंड
इंटरनेट। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरनेट में ही। मैं अगर आप लोगों को कुछ और छोटे से कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो इंटरनेट जो होता है आप लोगों के पास, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द वेब ब्राउजर? व्हाट डू यू मीन बाय द वेब ब्राउजर? क्या होता है वेब ब्राउजर? क्या बता पाएंगे आप लोग वेब ब्राउजर के रिगार्डिंग? व्हाट डू यू मीन बाय द वेब ब्राउजर? किसे बोलते हो आप लोग वेब ब्राउजर? द वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट विल open your website on your system. So the web browser is a mediator which we have to install in our system, and we have to type the URL of our website, and it will available and it will open that particular website on your system. So the web browser is a software that will open your website on your system. तो आप वेबसाइट को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक Google Chrome, Firefox, Dolphin, Mozilla, Internet Explorer, Edge, all these are the type of web browsers. Is it clear? So what is the web browser? The web browser is a software that will help us to open the websites on our system. But for that we have to install a web browser software on our system. An example of web browser is Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox, जैसे हम लोग बोलते हैं एज, और अगर हम बात करें तो डॉल्फिन। these are some kind of web browsers which we have in the industry of IT. What is the URL? URL क्या होता है? What do you mean by the URL? The URL stands for Uniform Resource Locator. Is it clear? What is the URL? URL stands for Universal, or we can say that Uniform Resource Locator. That means the name of website by which the website identify is called as URL. It must be unique in the word. That means एक नाम की एक से ज्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं हो सकती। वेबसाइट छोड़िए, आप एक ही नाम के दो ईमेल आईडी नहीं बना सकते। डेफिनेटली आपके ईमेल आईडी के नेम में चेंजेस होंगे ही होंगे। सो व्हाट इज द यूआरएल? हर वेबसाइट का एक नेम होगा, हर वेबसाइट का एक आइडेंटिफिकेशन होगा। दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल, दैट मीन जो यूनिक हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसोर्स मतलब जो रिप्रेजेंट करे वेबसाइट को। लोकेटर मतलब इट्स नोटिफिकेशन और लोकेशन ऑफ द वेबसाइट। सो जब हम बात करते हैं HTML, तो HTML के पहले ही कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द HTML, व्हाई वी यूज द HTML। तो ये बहुत सारा एक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ HTML क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बता रखा है यहाँ पे, इज ए सिंपल मार्कअप सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट आर पोर्टेबल फ्रॉम वन platform to another platform. HTML is a kind of language that provide you the permission that you can create the code that is the portable and it can be work on different kind of platform. मतलब HTML आपको ये permission provide करता है कि आप जो यहाँ पे कोड डिजाइन करने वाले हैं वो कोड आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। इट इज ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वी कैन क्रिएट द web pages, we can create the pages that are hyperlinked and they are the code which can run on any platform. That is the major concept of HTML. HTML is the combination of hypertext and markup language. Hypertext define the link between the web pages. Is it clear? अब जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना HTML, यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं कि HTML में इन सब का मीनिंग क्या होता है। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट रिप्रेजेंट दैट, आप लोगों को पता होगा वर्ड एक्सेल में अगर आप लोगों ने कभी भी हाइपर लिंकिंग पढ़ी है तो मे बी आप लोगों को पता हो कि whenever you want to connect two different files in MS Word, you have to use a mediator. That mediator is like a text. So hypertext is the text by which we can connect two files.
सो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को आप समझिए कि एक ऐसा कंसेप्ट वेयर वी हैव द कंसेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट बाय विच वी कैन कनेक्ट द पेजेस एंड द सेकेंड वन इज द, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पे बता रखा है HTML इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू which is designed with the help of hypertext and markup language. Is it clear? So हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? hypertext and markup. That means hypertext मतलब आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो और marking मतलब kind of coding. Is it clear? अब आप HTML में क्या क्या यूज कर सकते हो? In the HTML we can use images, we can use text, we can use numbers, we can use audio, we can use the video. So HTML is a language which can support any type of content on your page. Is that clear? इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं HTML के बारे में तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि HTML स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग द HTML आर सेट बाय द वर्ल्ड वाइड वेब. अब हम लोगों के पास दिमाग में ये आता है HTML इन्वेंट कहां से हुआ, कौन इसका कंसेप्ट लेके आया. सो HTML को जो इन्वेंट किया या HTML को यूज करने के जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो आप लोगों को फॉलो करने हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं. HTML के स्टैंडर्ड जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन या जिसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेशंस. सो W3C जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट द स्टैंडर्ड टू यूज द HTML. HTML को आप कैसे यूज करोगे, HTML के क्या रूल्स होंगे, HTML के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सारे स्टैंडर्ड सारे रूल सारे इंफॉर्मेशन किसने डिजाइन करा है? W3C ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेंट किया है. इसके बाद हम बात करते हैं तो HTML क्या है आप लोगों के पास? बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दैट मीन यहाँ पे कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है कि आपको एक प्रोग्राम टाइप करना है फिर कोई मीडिएटर आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा देन आपका आउटपुट आएगा. HTML बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आपने कोड किया और डायरेक्टली आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो. सो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के पास यहाँ पे HTML का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाई वी यूज द HTML, हम क्यों यूज करें HTML, कोई हमें फायदे बताएगा तभी तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पे बात कर पाएंगे. सो दीज आर सम फीचर्स, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव इन द HTML. फर्स्ट ऑफ ऑल, HTML is a quite simple programming language. We can easily understand and learn the programming fundamental. So HTML को आप लोग क्या बोलते हो? HTML बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कोई भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत इजीली सीख सकता है, समझ सकता है, यूज कर सकता है. सो इट इज क्वाइट इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वाइट यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहला, इट इज वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद HTML. अब सबसे बड़ी बात, लाइक आप C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या आप कोई और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से रूल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझना होता है. कंपेरेटिवली HTML में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. ये बहुत सिंपल आपको सेट ऑफ कोड देता है, बहुत ज्यादा टिपिकल रूल्स रेगुलेशन आपसे नहीं फॉलो करवाएगा. तो बाय यूजिंग द HTML वी कैन क्रिएट मच मोर अट्रैक्टिव पेजेस in comparative to other programming language, because HTML आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेगा, ऐसे कंसेप्ट्स प्रोवाइड करेगा जिनको यूटिलाइज करके आप एक बहुत अच्छा सा पेज डेवलप कर पाओगे. अगला फीचर, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज. क्या हुआ? मार्कअप लैंग्वेज है तो क्या करें हम, क्या एडवांटेज है? तो देखिए आप लोग, सो इट इज प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट द वेब पेजेस. मार्कअप का मतलब क्या होगा? देखिए, अदर लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है फंक्शन. और फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एवरी फंक्शन हैज ए प्रीडिफाइंड सिंटैक्स, प्रीडिफाइंड रूल विच वी हैव टू फॉलो. बट इन द HTML वी हैव द फंक्शन इन द फॉर्मेट ऑफ मार्किंग. इन द सेंस ऑफ मार्किंग वी कैन use the instruction and we can customize the instruction according to our requirement. So we can say that
HTML आप लोगों के पास क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहां पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है उन इंस्ट्रक्शन में आपको एडिटिंग करनी है, चेंजेस करने हैं, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, आप चेंजेस भी कर सकते हैं. सो इट इज फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द HTML. अगली चीज जो HTML आपको प्रोवाइड करता है, लिंकिंग, हाइपर लिंकिंग. इज दैट क्लियर? और ये तो एक मेन कंसेप्ट भी है, क्योंकि आपने HTML की फुल फॉर्म में लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट, तो लिंकिंग तो अवेलेबल है ही सही. लिंकिंग इज द वे बाय विच वी कैन कनेक्ट टू पेजेस. लिंकिंग आप लोगों के पास एक मीडियम है जिसके थ्रू आप दो पेजेस को आपस में क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे. तो अगर लिंकिंग नहीं है तो हाउ डू वी कनेक्ट टू डिफरेंट पेजेस? So the linking is essential part of HTML, and for that we have the anchor tag. We will discuss in the further topic. अगला एडवांटेज HTML का, HTML is a platform independent programming language. What do you mean by the platform independent programming? क्या समझते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग का मतलब? सब ऐसे समझिए आप लोग, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम आपके विंडोज पे चल रहा है पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल रहा है, या मे बी एंड्रॉइड पे वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी. बट हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि HTML किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो हम लोगों ने अभी हाल बात करा था, आपने देखा होगा फेसबुक आपके एंड्रॉइड पे भी चला रहे हैं, विंडोज सिस्टम पे भी चला रहे हैं, लिनक्स पे भी चला रहे हैं, मैक पे भी चला रहे हैं, तो सभी भी चल रहा है ना. तो हम लोग भी तो यही बात कर रहे हैं. HTML is a platform independent. That means the code which we design in the HTML can be run on any platform. It just required a web browser. अब आपको बस क्या रिक्वायर्ड है HTML को चलाने के लिए? वेब ब्राउजर. ये स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप HTML को चला सकते हो, बस आपको क्या अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास वेब ब्राउजर अवेलेबल होना चाहिए, एंड नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर? सो इसके सिवा हम और भी अगर बात करते हैं यहाँ पर HTML के कुछ फर्दर और टॉपिक्स या फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि HTML का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, HTML इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. समझते हैं आप इसका मतलब? HTML इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या समझते हैं इसका मतलब? क्या होता है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नेट पे भी सर्च करना है. चलिए आज के चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूं. लाइक व्हाट इज ओपन सोर्स, इसको आप लोग पता कीजिएगा. ठीक है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, पर और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग कहलाती हैं ये आपको पता करना है. ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको, इस क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे. इज इट क्लियर? सो हम लोगों ने बात करी है HTML का एक फीचर, हम लोगों ने बात किया है कि HTML इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इज इट क्लियर? तो ऑल दोज लैंग्वेजेस which are free of cost available and we need not to install them, we just write the code on text editor and then execute them, called as a open source programming language. Is it clear? HTML को आपको कहीं से परचेज नहीं करना है, HTML के लिए आपको कहीं से कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना है. HTML को आपको सिर्फ किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे कोड करना है और ब्राउजर पे रन कराना है, कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है. तो किस तरह की लैंग्वेज है ये? ओपन सोर्स. तो आई होप आपको ओपन सोर्स का मीनिंग समझ में आया होगा. वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर वी नीड नॉट टू परचेज ए लाइसेंस ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी जस्ट एग्जीक्यूट देम बाय यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर or browser is called as open source programming languages. So HTML is one of the example of open source programming language. हिस्ट्री की बात करते हैं, HTML कैसे इन्वेंट हुआ. सबसे पहले HTML का जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो क्या नाम से था आपका? HTML 1.0. जब हम लोगों के पास स्टार्टिंग में HTML 1.0 इंस्टॉल हुआ था, यूज हुआ था, बहुत कम टैग अवेलेबल हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड कंटेंट बनाया जा सकते थे. धीरे धीरे HTML के फीचर्स में आप लोगों ने एक्सटेंशन किया. देन आप लोगों के पास HTML 2.0, 3.0, 3.2 इस तरह के वर्जन्स आए. आप बोलेंगे इन वर्जन्स में हम लोगों को क्या समझ में आएगा? अब ये चीज जब आप लोगों ने अगर करा होता प्रैक्टिकल उस टाइम तो आपको पता होता, बट मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे जैसे आपके पास वर्जन्स बढ़ते गए,
टैग में मॉडिफिकेशंस हुए, टैग में मॉडिफिकेशन के साथ साथ लाइक सपोज कीजिए कि पुराने वर्जन्स में हम लोगों के पास कुछ टैग थे जिनके थ्रू आप इमेज बना सकते थे, पर इमेज का बॉर्डर नहीं होता था। जैसे जैसे नए नए वर्जन्स आए, आप लोगों के पास इमेज आप इंसर्ट कर सकते हो, इमेज में बॉर्डर सेट कर सकते हो, बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो। लाइक आप ऐसे समझिए कि आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे थे, तो वहां पे आप लोगों के पास क्या होता था, यूजर नेम और पासवर्ड, बट पासवर्ड दिखता था। फिर आप लोगों के पास HTML के नए वर्जन्स आए, वहां पे नए टूल्स आप लोगों के पास इन्वेंट हुए, बाय विच वी हैव द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, वी हैव डेट टाइम कैलेंडर, वी हैव ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स। तो जैसे जैसे आपके पास HTML के नए अपडेटेड वर्जन्स आए, आप लोगों के पास नए टूल्स, नए फीचर्स अवेलेबल होने लगे, जिनसे आपके पास बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली वेब पेजेस डिजाइन होना पॉसिबल हो पाया। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके बाद HTML के बहुत सारे वर्जन्स आए, XHTML भी आया, आप लोगों के पास एक्सटेंडेड HTML भी आया, जिसके थ्रू आप डायनेमिक पेजेस के बारे में भी बात कर पाओगे। तो HTML की हिस्ट्री है। अब इसी हिस्ट्री में मैं आपके सामने 2 पॉइंट और डिस्कस करता हूं जो आपको याद होने चाहिए, जो हम लोगों को अगर बात करें तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना हम आगे डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं कि HTML को आप लोग यूज कर तो रहे हैं, पर HTML के थ्रू आप जो वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज डिजाइन जो आप करना चाहते हैं HTML में, तो 2 तरह के वेब पेजेस बनते हैं। देखिए, द स्टैटिक पेजेस एंड डायनेमिक पेजेस। आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टैटिक पेजेस मतलब आपका जो पेज होगा वो कांस्टेंट बिहेवियर करेगा। लाइक गूगल का जो कवर पेज होता है, होम पेज होता है, दैट इज स्टैटिक। आप उसमें क्या कर लोगे, आप सिर्फ सर्चिंग का कंटेंट तो लिख सकते हैं और तो कोई चेंजेस आप नहीं कर रहे ना, दैट इज स्टैटिक। डायनेमिक लाइक आपका फेसबुक का प्रोफाइल पेज, आपका जीमेल का पेज, जहां पे आप प्रोफाइल चेंज कर लो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लो, ठीक है। तो जहां पे चेंजेस अलाउड हैं, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक, एंड वेयर द चेंजेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक पेजेस। तो HTML में जब हम बात करते हैं तो HTML के थ्रू आप सिर्फ क्या बना सकते हो, HTML का यूज करके सिर्फ आप क्या बना सकते हो, स्टैटिक पेजेस बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। पर अगर आपको चाहिए डायनेमिक पेजेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, HTML के साथ लॉजिक भी डिजाइन लिखने पड़ेंगे। और जो ये लॉजिक आपको लिखने हैं, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। तो जब आप चाहते हो डायनेमिक पेजेस क्रिएट करना, तो आपको डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने के लिए HTML के साथ बहुत सारी चीजें यूज करनी होती हैं। द वन ऑफ द एलिमेंट इज XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। नाम से समझ में आ रहा होगा, दैट मीन आप HTML में जो अवेलेबल रूल्स हैं उनको एक्सटेंड कर पाओगे, उनमें आप नए फीचर्स इनहेरिट कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड द HT extended markup language, XML. So that is the requirement, that's why we use the HTML, XML and DHTML. तो हम क्यों यूज करें HTML, आई होप आपको समझ में आया होगा। फीचर्स में मैंने आपको बता दिए थे अभी टॉपिक्स, क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली, सेकंड इजी, थर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फोर्थ फीचर ओपन सोर्स, फिफ्थ फीचर प्रोवाइड द लिंकिंग फैसिलिटी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो HTML आपको प्रोवाइड करता है और आपको ये याद होने चाहिए, आपके लिए ये रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं। सो यू हैव टू यूज दीज फीचर्स। चलिए, मुझे HTML में अगर कोडिंग करनी है तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। लाइक आपको HTML में अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको क्या क्या यूज करना होगा। सो इफ यू वांट टू क्रिएट ए वेब पेज, you have to use these the element, these are the 3 elements
which we have to use whenever we have to design a web page. जब आप एक वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो यूज करने होते हैं. The first one is text editor. What is the text editor? The text editor is a software where we have to write our code. That is called as text editor, like Notepad, Notepad++, these WordPad. So these are the text editor which we have to write the code of HTML. So अगर आपको HTML में एक प्रोग्राम बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहां पे आप सिंपली टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. और इसी का एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, लाइक आपका Notepad, Notepad++, दैट इज द एग्जांपल विच वी हैव. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोगों ने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, लाइक आपने Notepad++ ओपन कर लिया, वहां पे आपने HTML का कोडिंग कर लिया. अब क्या करेंगे? तो कोड को रन करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? वेब ब्राउजर. व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था. द वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट विल रन योर HTML प्रोग्राम. सो आपके HTML के प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपके HTML के प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? वेब ब्राउजर रिक्वायर्ड होगा. दैट इज कॉल्ड द सेकेंड एलिमेंट. और वी कैन से दैट वेब ब्राउजर इज ए कंपाइलर फॉर HTML. क्या बोल सकते हैं आप इसे? क्या है ये आपके लिए? एक कंपाइलर है जो आपके HTML के प्रोग्राम को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. सो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे डिजाइन होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाइलर? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाइलर, या व्हाट इज द एलिमेंट, विच एलिमेंट वी हैव टू वर्क एज ए कंपाइलर फॉर HTML? सो द आंसर इज कंपाइलर, वेब ब्राउजर जिसे हम बोलते हैं. व्हाट इज द वेब सर्वर? अगला एलिमेंट जो आप लोगों के पास आता है वो क्या आता है? वेब सर्वर. पहली चीज इट इज, मैंने पहले ही बता दिया है किस तरह का ऑप्शन है ये है आप लोगों के पास एक ऑप्शनल. थर्ड एलिमेंट इज ऑप्शनल. वेब सर्वर आपको कब रिक्वायर्ड है? सपोज आपकी एक वेबसाइट है और आपको दिन में बहुत बार उस पर अपडेट्स डालने पड़ते हैं. लाइक आपके पास एक वेबसाइट है दैट इज रिलेटेड टू द प्लेसमेंट एजेंसी. जॉब, आप लोग जॉब प्रोवाइड करवाते हो. आप लोग क्या हो, एक तरह से आप लोगों ने एक वेबसाइट डिजाइन करके रख रखी है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफरेंट पर्सन्स को, डिफरेंट कैंडिडेट्स को उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब ऑफर अवेलेबल करवाना, लाइक naukri.com, shine.com. सो आपको पता है आपको उस वेबसाइट पर बार बार अपडेट्स डालने हैं, बार बार नोटिफिकेशंस डालने हैं, बार बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. तो जब आपके पास एक वेबसाइट है और आपको उस पर बहुत बार वर्किंग करना है तो फिर आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? वेब सर्वर. पर अगर आप सिर्फ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस पे बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो ही एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर. सो दीज आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स विच वी हैव टू यूज टू क्रिएट ए वेब पेज इन द HTML. तो HTML में आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है, HTML में अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपको तीन एलिमेंट यूज करने ही होंगे. दीज आर थ्री एलिमेंट्स विच वी हैव टू यूज टू राइट आवर कोड इन द HTML. नेक्स्ट आता है हम HTML में प्रोग्रामिंग करें कैसे? क्या रूल्स होते हैं HTML में प्रोग्राम बनाने के लिए? तो HTML में अगर आपको प्रोग्राम बनाने हैं तो हम लोगों को कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. सबसे पहला रूल, आप आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन कीजिए, वहां पे आप अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. तो ओपन योर टेक्स्ट एडिटर एंड राइट योर कोड. दैट इज द फर्स्ट रूल. आई होप समझ में आ रहा होगा. क्या है पहला रूल आप लोगों के पास? ओपन द टेक्स्ट एडिटर, राइट योर कोड. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल. जब आप अपना कोड एक टेक्स्ट एडिटर में लिख लेते हैं तो उस कोड को जब आप सेव करेंगे तो कौन से एक्सटेंशन से सेव करना है? .html. So whenever you write the code in any text editor, you have to save it with .html. It is compulsory, mandatory. अगर आपने आपका कोड HTML एक्सटेंशन से सेव नहीं किया तो ब्राउजर उसे रन नहीं करा पाएगा. इज इट क्लियर? सो जब आप फाइल सेव करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है फाइल का नेम, सेव एज, किस एक्सटेंशन से सेव करना है, वहां से आपको क्या पिक करना है? .html सेव करना है. चलिए सेव कर दिया, बन गया आपका प्रोग्राम. रन कहां करवाएंगे?
तो आप आपका जो वेब पेज है उसके कहां पे ओपन करेंगे, किसी भी वेब ब्राउजर में. सो ओपन योर वेब पेज इन द वेब ब्राउजर, दैट्स व्हाई वी कैन रन अवर प्रोग्राम. सो क्या रूल्स होते हैं हम लोगों के पास एक प्रोग्राम बनाने के, आई होप समझ में आया होगा. सबसे पहला रूल, ओपन योर टेक्स्ट एडिटर, राइट योर प्रोग्राम. सेकेंड थिंग, जब आप प्रोग्राम टाइप करके सेव कर देते हैं, बना लेते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को क्या कीजिए, यू हैव टू सेव द प्रोग्राम विथ .html एक्सटेंशन. आपने .html एक्सटेंशन से सेव कर दिया. अब आप अगला काम क्या करने वाले हैं, नाउ यू हैव टू रन योर प्रोग्राम बाय यूजिंग द वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर में जाके आप आपके प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो. दीज आर द रूल्स. बट जब रूल की हम बात कर लेते हैं तो इन्हीं रूल्स के बाद एक और हम लोगों के पास टॉपिक आता है, दैट इज टैग. व्हाट डू यू मीन बाय द टैग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टैग. टैग किसे कहा जाता है. सो द कमांड और इंस्ट्रक्शंस in HTML is called tag. HTML में जो कमांड या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टैग. सो all the command, all the instruction which we have to use in the HTML represent as a tag. Second thing, जो टैग होते हैं वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखे जाते हैं. याद रखिएगा, टैग ऑलवेज डिफाइन इन द, क्या बोलते हो आप इसे, ANGULAR एंगुलर ब्रैकेट्स. ठीक है, तो आपको जो टैग है वो हमेशा किसके अंदर लिखना होगा, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा. लाइक टैग ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमेशा. दैट इज द फॉर्मेट ऑफ टैग इन द HTML. टैग हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे HTML के अंदर. ठीक है, चलिए टैग हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टैग. ठीक है, तो टैग क्या होते हैं इन द HTML. whenever we write a program we have to use some set of instruction. These instructions called as a tag, or we can set that marking. These tag always represent inside the less than greater than symbol. Is the pair of less than greater than symbol is called as a angular brackets. What is the greater than less than sign? That is the sign of less than, that is the sign of greater than, and less than greater than sign का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपको टैग डिफाइन करना होता है. अच्छा, टैग के साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि टैग आपका कैपिटल होगा, स्मॉल होगा. किसी भी लैंग्वेज में आप टैग लिख सकते हैं. टैग कैन बी इन एनी केस, इट मे बी इन कैपिटल, इट मे बी इन स्मॉल. तो टैग आपका किसी भी केस में हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होगा. आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टैग के ही आगे के टॉपिक्स के लिए कि टैग होते कितने तरह के हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक जल्दी से एक टॉपिक पढ़ लेते हैं. टैग जो हमारा टॉपिक है वो कितने तरह के टैग होते हैं. तो हम लोगों के पास यहाँ पर दो तरह के टैग होते हैं. टैग को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. पहला एम्प्टी टैग, सेकंड इज नॉन एम्प्टी टैग. आई होप समझ में आया होगा. वी हैव टू कैटेगरी, एम्प्टी टैग एंड नॉन एम्प्टी टैग. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैम? वी हैव टू start but need not to close. वो टैग जो आपको स्टार्ट करने पर बंद नहीं करने हैं, वो सारे टैग जो आपको स्टार्ट करने हैं पर बंद नहीं करने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्प्टी टैग कहा जाता है. या इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही बोला जाता है इट इज ऑल्सो नॉन
एज, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग को ही इन्हें बोलते हैं हम अनपेयर्ड टैग। कुछ एग्जाम्पल लाइक हम लोग जो बात कर सकते हैं यहां पर BR टैग, HR टैग, these are some examples which we have। नॉन एम्प्टी टैग, पहली चीज क्या होते हैं, वो सारे टैग जिन्हें आपको स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है, उन्हें ही क्या कहते हो आप लोग, नॉन एम्प्टी टैग। दैट मीन दे मस्ट बी क्लोज। आपको टैग स्टार्ट भी करना है और टैग को बंद भी करना है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, दे ऑल्सो नॉन एज कंटेनर टैग। इन्हें क्या बोलते हो आप लोग, कंटेनर टैग, या इन्हें आप क्या बोलते हो, पेयर्ड टैग। ठीक है, तो इन्हें आप लोग किस नाम से रिप्रेजेंट कराते हो, आप इन्हें आप लोग बोलते हो कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कौन कौन से हैं, लाइक HTML, यहां पे आपका डेटा जो भी आप लेके चलने वाले हो, और देन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। किसी टैग को क्लोज करने के लिए आपको स्लैश लगाना होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो वी हैव टैग एंड टैग आर कैटेगराइज्ड इन टू सेक्शंस, द एम्प्टी टैग एंड नॉन एम्प्टी टैग। Empty tag are those tags which we have to start but need not to stop. We need not to require that we have to close these tags like HR, BR. But we have the non-empty tag, or we can say that the container tag or paired tag. That means वो tag जिन्हें हमें start भी करना है और stop भी करना है। हमें start भी करना है, open भी करना है और close भी करना है, और बीच में कोई content भी आएगा। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग। दीज आर सम रूल्स ऑफ HTML। सो हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है वो आपको समझना है। हम लोगों के पास आज जो क्वेश्चंस थे वो थे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं HTML के। लाइक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनके आंसर्स आप लोगों को सर्च करने होंगे, जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट है आपको नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, लाइक व्हाट इज XML, XML का फुल फॉर्म बताइए। द क्वेश्चन इज डिफाइन फीचर्स ऑफ HTML, HTML का फीचर बताइए। द क्वेश्चन थर्ड, डिफरेंशिएट between paired and unpaired टैग। आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग में डिफरेंस बताने हैं। और अगला क्वेश्चन जो हम लोग यहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड स्टेप्स to create and run वेब पेज। आपको एक वेब पेज बनाने और चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप इस टॉपिक के एज ए प्रैक्टिस के तौर पे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके सिवा आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज, और आपको पता होना चाहिए लाइक ये सिंबल को क्या कहते हो, ठीक है, स्लैश का क्या यूज होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए टैग क्या है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो these are some basic exercise which we consider for this particular lecture. So this is the fundamental of HTML which we have in the current session. After that we will working on the next topic that is belongs to the what are the essential tag
which we have to follow in the HTML, and what are the different attributes and different component to create a web page. So ये हम topic discuss करेंगे next section में. Till then, take care, all the best. Thank you.